है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। एनटीपीसी को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। इसकी एक डील हुई है महाराष्ट्र सरकार के साथ, जिस पर कि आज हमारी चर्चा रहेगी। आगे कैसा रह सकता है इसका ट्रेडिंग सेशन, इस पर भी हम बात करेंगे, चार्ट पर भी एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले जो बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है इस पर चर्चा कर लेते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो आज के ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में लगभग जो है आधे % तक की गिरावट जो है हमें देखने को मिली है। फिर भी अगर गिरावट आ रही है और जिस तरह की बड़ी खबर सामने आ रही है, इससे जो है आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसके स्टॉक में आपको फिर से तेजी देखने को मिल जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने जो बड़ी खबर आ रही है सामने एनटीपीसी को लेकर के, उस पर मैं बात करूंगा कि महाराष्ट्र सरकार ने जो है एनटीपीसी का साथ जो है एक जॉइंट वेंचर बनाया है, जिसमें कि सोलर एनर्जी पार्क बनाया जाएगा। तो ये एक तरह से अपने आप में एनटीपीसी के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि इसको एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ लगा हुआ है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें जो सामने निकल के बात आ रही है कि महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी जो लगभग 2500 मेगावाट उत्पादन क्षमता के साथ महाराष्ट्र में एक अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क स्थापित करने के लिए एनटीपीसी के साथ एक इक्वल जॉइंट वेंचर बनाएगी। जॉइंट वेंचर महाराष्ट्र में 2500 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल सोलर पार्क विकसित करेगा। जो ये है कि बिजली की जो किल्लत है वो महाराष्ट्र में दूर होगी, और इसके अलावा एनटीपीसी का जो वर्क फ्लो है उसमें भी आपको तेज़ी देखने को मिलेगा। इससे आपको एनटीपीसी के स्टॉक में भी तेज़ी देखने को आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। हम चार्ट पर एनालिसिस कर लेते हैं कि कैसा रह सकता है आने वाला ट्रेडिंग सेशन। तो देखा जाए तो ये स्टॉक जो है लगभग 200 और 100 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया हुआ है। इसके अलावा अगर देखा जाए कि किसी तरह का निगेटिव सेंटिमेंट मार्केट में होता है और गिरावट आती है, तो जो पहला सपोर्ट आपको मिलेगा वो है 151 रुपये का। इसके बावजूद भी अगर इसको ये नहीं रोक पाया और इसके अलावा भी गिरावट देखने को तो मिली, तो लगभग 145 का दूसरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सपोर्ट जो है यहाँ मजबूत बन रहा है और यहीं से आपको इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर किसी तरह का पॉजिटिव सेंटिमेंट बना और इसके स्टॉक में अगर खरीदारी करने का मौका मिला तो करंट भाव पर भी इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। लेकिन जैसे ही ये स्टॉक जो है 153 रुपये को क्रॉस करेगा, फिर आपको जो है इसके स्टॉक में 157 रुपये का जो है लक्ष्य देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके बाद आपको इसके स्टॉक में किसी तरह का बाउंडेशन नहीं देखने को मिलेगा। और 153 कोशिश करें कि करंट भाव पे मिलता है और पॉजिटिव सेंटिमेंट बनाता है तो खरीदारी कर लें। इसके अलावा 157 रुपये का लक्ष्य जो है लेकर के इस स्टॉक में चल सकते हैं। तो 152 रुपये पर इस स्टॉक में खरीदारी करें। अगर आप सेंटीमेंट पॉजिटिव बना तो 152 पे खरीदारी करें। स्टॉप लॉस जो रखना है वो रखें 151 रुपये का। इसके अलावा जो टारगेट रखेंगे वो है 157 रुपये का। लेकिन अगर बड़ी गिरावट आई तो 144 रुपये, 145 रुपये इसका मजबूत सपोर्ट होगा, और यहाँ से आपको इसके स्टॉक में फिर से तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो एनटीपीसी की तरफ से जिस तरह की खबर आ रही है महाराष्ट्र सरकार को लेकर के, आपको आने वाले समय में भी इसके स्टॉक में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए अगर आपके इस स्टॉक में किसी तरह का गिरावट भी आता है और आपने पहले से अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को जोड़ रखा है तो खरीदारी करें और बने रहें लॉन्ग टर्म के लिए, आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। फ्रेश बाइंग करनी है तो 145 रुपये पर अगर आता है तो गिरावट आता है तो 145 पे खरीदारी करें। 140 का स्टॉप लॉस, और टारगेट जो है फिलहाल आप 157 का लेके चल सकते हैं। एक्सपर्ट का जिस तरह से मानना है कि इसके स्टॉक में ये जो स्टॉक है लगभग 200 का टारगेट भी अचीव करता हुआ दिखाई देगा आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।